हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है किसका, तो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और इंडिविजुअल कैसे होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, और सेक्स उनका कैसा होता है, अपोजिट सेक्स के होते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और फिर जाइगोट क्या होता है, डेवलप होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, वो बहुत ही जल्दी होता था और बहुत कम टाइम लगता था। ठीक है, और सिंपल प्रोसेस था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इलोबरेट है, कॉम्प्लेक्स है, स्लो प्रोसेस है और बहुत टाइम लेता है ये। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। सारे ऑर्गेनिज्म को क्या स्टेबल होना रहता है। क्या होता है, कोई भी चीज़ होता है तो वो क्या होना चाहता है, अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म रीच करता है सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी का, अपने लाइफ में ग्रोथ और मैच्योरिटी में पहुंचता है। ठीक है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। और जो पीरियड होता है ग्रोथ करने का उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। इसको हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं प्लांट में। जुवेनाइल फेज को ही हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं प्लांट्स में। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्या होते हैं, फेज़ के ड्यूरेशन होते हैं, यानी कि टाइम पीरियड्स होते हैं। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजीली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। हायर प्लांट्स में क्या होता है कि जो एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज होता है, जिसका एंडिंग होता है, उसके बाद क्या फेज स्टार्ट होता है, तो रिप्रोडक्टिव फेज का बिगिनिंग होता है। ठीक है। तो इधर हम देखते हैं बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। बैम्बू स्पीसीज क्या होता है, फ्लावर होता है ओनली वंस, लाइफ में एक बार, जनरली आफ्टर 50 से 100 ईयर्स में एक बार। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। प्रोड्यूस करता है बहुत सारे फ्रूट्स को और फिर डाई कर जाता है। तो कब ये करता है, 50 से 100 ईयर्स का हो जाता है तब। स्ट्रोबिलस कुंथियाना नीलकुरंजी फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। 12 ईयर में एक बार 12 ईयर में एक बार ये फ्लावर करता है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ठीक है। प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर से अक्टूबर 2006। लास्ट टाइम ये कब फ्लावर हुआ था, तो सितंबर से अक्टूबर में फ्लावर होता है, 2006 में फ्लावर हुआ था। तो वहाँ से 6 से फिर आप 12 ईयर्स कैलकुलेट कर लो, उसका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरला। तो कहाँ देखा गया था, जो ट्रैक था, जो भी रास्ता था हिली एरिया का, केरला का, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अरेंज्ड एंड अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। कैसा था, तो ये ब्लू स्ट्रेचेस में फ्लावर हुआ था और अट्रैक्ट किया था बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को, वहाँ पे इकट्ठा कर लिया था, यानी कि क्या बोल सकते हैं, ट्रैफिक जमा लिया होगा। द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। जो जुवेनाइल फेज है वो क्या करता है, फॉलो करता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आने से पहले। Laying egg is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation for human welfare। जैसे कि आप देख सकते हो लाइंग एग से, जैसे ही जो हमारी जो फीमेल मुर्गी है, यानी कि जो हमारी कुक है, वो एग लाई करती है, वो किस लिए, तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए करती है। वो एग लाई करती है, उसको लोग मार्केट में सेल करते हैं,
और बाकी जो जो भी नॉन वेज वाले लोग हैं वो लोग उसको खाते हैं, तो उससे सेलिंग होता है, तो हमारा जो इकोनॉमिकल पर्पस है वो फुलफिल होता है। नॉन प्राइमेट एनिमल्स, नॉन प्राइमेट मतलब कि जो प्राइमेट नहीं है, यानी कि काउ, सीप्स, रैट, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स, etc. सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड यूट्रस साइकिल। जो यूट्रस साइकिल है वो किस में देखा जाता है, यूट्रस साइकिल, तो नॉन प्राइमेट मैमल्स में। इन प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाएंगे, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। इसमें क्या देखा जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट such cycles only during favorable season in their reproductive system। वाइल्ड कंडीशन में यानी कि जो भी है हमारे जो डॉग्स वगैरह हैं या फिर काऊ वगैरह है, ये सब में क्या होता है ना कि एक फेवरेबल कंडीशन में ही, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही उसका जो भी रिप्रोडक्टिव फेज है वो हमें देखने को मिलता है। और फिर इधर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर है mammals are reproductively active through their reproductive phase and hence are called continuous breeders। जो mammals होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब पूरी, मतलब वो एक्टिव रहते हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, इसलिए उनको कंटिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस, जो भी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है ये, जिसमें आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये क्या होते हैं ना, ये एक सीक्वेंस में ही फॉलो होगा, पहले प्री फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। जो गैमेटोजेनेसिस होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। देखते गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हेप्लॉइड सेल्स। मेल, देखो जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, क्या बनते हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट्स कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि n होते हैं, 2n नहीं होते। टाइप्स ऑफ गैमेट आइसोगैमेट्स किस में देखने को मिलता है हमें, क्लैडोफोरा में आइसोगैमेट मिलता है, एग्जाम्पल है एल्गा का एग्जाम्पल है। हेट्रोगैमेट्स किस में मिलता है हमें, तो फ्यूकस में, ये भी एल्गा का एग्जाम्पल है। हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमो सेपियंस, ये कौन से है, तो ह्यूमन बींग्स। देखो आइसोगैमेट्स मतलब कि दोनों सेम होगा, दोनों X होगा या फिर दोनों YY होगा, तो वो आइसोगैमेट्स हो जाएंगे। और हेट्रोगैमेट्स में या तो X होगा, XY होगा, XY होता है, ठीक है। टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, दो गैमेट्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, उसको क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में डिस्टिंक्ट अलग होते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। यानी कि मैंने बताया था ना कि XX हो गया तो वो आइसोगैमेट्स होंगे, और जो XY हो जाएगा तो वो हेट्रोगैमेट्स हो जाएंगे। मेल गैमेट्स इज कॉल्ड द एंथेरोजॉइड और स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एग्स और ओवम। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड। इसको याद करने का ट्रिक है कि एंथर किस में देखते हैं, तो मेल में होते हैं, तो स्पर्म उसका अगर स्पर्म है, और एंथ्रेजॉइड ये कहाँ पे है, मेल गैमेट का एग्जांपल है। और एग कहाँ पे होता है, तो ओवम में, फीमेल में, तो एग और ओवम किसका एग्जांपल है, फीमेल गैमेट्स का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स from two different individual, but this is not always true। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी जिसमें मैं आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।